वीडियो में हमने क्लास 10 इंग्लिश मीडियम की एक्सरसाइज 1.1 की यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो उसका एक एग्जाम्पल लेके अपन इसको शॉर्ट में बताते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को स्टैंडर्ड फॉर्म a बराबर bq प्लस r से दर्शाया जाता है। यहाँ पे ये क्या है, डिविडेंड, जो आप क्लास 5th और 6th में पढ़ चुके हैं। डिविडेंड b किसको रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडर, q किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यूसेंट, और r किसको रिप्रेजेंट करता है, रिमाइंडर। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। और जो रियल नंबर आपका एक्सरसाइज का नाम है, उसकी टाइप भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के पेयर को रियल नंबर कहा जाता है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अपन ने पहली एक्सरसाइज के तीनों सवालों को सॉल्व किया था, पर एक स्टूडेंट के कहने पे आप उसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूँ। जैसे आपको 15 और 7 का HCF फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है इनका आपको, HCF, और किससे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 15 और 17 में हम जानते हैं कि 15 बड़ा है और 7 छोटी है, तो छोटे वाले का डिवाइड बड़ी वाली संख्या में देंगे अपन, दे दिया। और डिवाइड देने के बाद में हमको पता है कि 2 टाइम्स जाएगा 14 और रिमाइंडर बचा 1। इसकी कंडीशन HCF की, ये अपन तब तक इसको फाइंड आउट करते हैं जब तक अपना रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0। लेकिन इस पोजीशन में क्लियर मालूम पड़ रहा है कि रिमाइंडर अपना 1 है। इसके अपन तीनों सवाल सॉल्व कर चुके हैं। ये दोबारा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मानिए डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 1, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, और कंडीशन है रिमाइंडर आपका 0 के बराबर आना चाहिए। तो अब अपन दोबारा देखेंगे 1 का डिवाइड किस में देंगे, 7 में। 7 ग्रेटर देन 1 डिवाइड अपन यहाँ पे देखते हैं। 1 का डिवाइड मैंने 7 में दिया और देखते ही ये 7 टाइम से चला गया और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। माने 7 बराबर 1 इंटू 7 प्लस 0, ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइडर, और डिवाइडर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे देखिए आप b। तो जब अपना रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइडर ही अपना HCF होगा। माने HCF 15 और 7, ये आपका कितना आया, 1। ये छोटा सा एग्जांपल लिया जिससे जो पुराने बच्चे वीडियो नहीं देख पाए हैं उससे अपन इसको देख ले। और अपन ने ये सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों को सॉल्व कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि 3 को पहले इसलिए कराया वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा ही अपन उसका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो ये पूरे अपन ने कर लिए थे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ के देखते हैं। सो डेट एनी पॉजिटिव और इंटीजर, माने कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर आपके किस फॉर्म में, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है भाई। तो इस सवाल में अपन को एक और पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में अपन को सिद्ध करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले ये एक काम करेंगे, मैंने मान लिया A इज एनी पॉजिटिव और इंटीजर, पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है। ये हमने सवाल को मान लिया है, जो अपना पॉजिटिव और इंटीजर पूछ रहा है उसको मैंने ए मान लिया। और ए क्यों माना मैं आपको समझा चुका हूँ। यूक्लिड एल्गोरिथम का स्टैंडर्ड फॉर्म ए बराबर BQ प्लस R होता है। यहाँ पे ये क्या है, अपना डिविडेंड, तो उसको अपन ने ए मान लिया। और आप अपनी कंडीशन को देखिए, 6q प्लस 1
6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में लेके आना है। ये क्वेश्चन है। 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में लेके आना है। इसका मतलब अपना b कितना है यहाँ पर 6, b कितना है अपना 6, माने अपन 6 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे, पहले थोड़ा सा समय है उसके बाद अपन इसको करेंगे। 6 से मैंने डिवाइड दिया ए में, क्यूसेंट अपना ठीक है क्यू आ गया। बात करते हैं रिमाइंडर की, इसकी रिमाइंडर की। हम जानते हैं जिस भी संख्या से डिवाइड दिया जाएगा रिमाइंडर हमेशा उससे छोटी संख्या है। जैसे 6 से छोटे रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा, या रिमाइंडर 4 आएगा, या रिमाइंडर कितना आएगा 5। माने पॉसिबल, यहाँ देखिए पॉसिबल रिमाइंडर अपने कौन कौन से हुए 0 1 2 3 और 5। जिस नंबर से भी डिवाइड दिया जाता है रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही आएगा। जैसे मैंने 4 से अगर डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर होंगे 0 1 2 3। यहाँ पे 6 से डिवाइड दे रहे हैं, b अपना 6 है तो रिमाइंडर 0 1 2 3 या 5 के फॉर्म के होगा। तो यहाँ से अपना a मस्ट बी, हम जानते हैं मैंने आपको बताया a बराबर dq+r, डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू क्यू से। थोड़ा सा यहाँ पे और देखेंगे। 6 से मैंने डिवाइड दिया a में q, मान के चलिए रिमाइंडर आपका 0 आया। क्या आया 0, तो पहला इंटीजर क्या होगा 6q+0। 0 का कोई मीन्स नहीं होता है, माने 6q, यही पर समझेंगे। मान के चलिए रिमाइंडर 1 है तो अपना क्या 6q+1 नेक्स्ट इंटीजर है। इसी तरीके से अब उसका आपके समझ में आ गया होगा। अगर रिमाइंडर 2 है 6q+2, फिर 6q+3 6q+4, अपन 4 को ऊपर लिखना भूल गए जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है। 6q+5, तो अपना जो ये फॉर्म में होगा किस फॉर्म में होगा 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5। अब यहाँ के बाद क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे अपन। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आप जानते हैं ऑड और इवन नंबर क्या होती है और ऑड इंटीजर क्या है। हम जानते हैं इवन इंटीजर का मल्टीपल भी इवन ही होता है। जैसे 6q, 6 आपका इवन नंबर है, इस पे किसी का भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इवन ही आएगा। माने 6q इवन है और इवन में अगर इवन को जोड़ दें तो वो भी अपना इवन आएगा। यानी यहाँ से हमको मालूम पड़ा, ध्यान से समझोगे, 6q आपका कैसा नंबर है इवन, 6q+2 भी आपका क्या है इवन इंटीजर, 6q+4 भी क्या है इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर है। और सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर कौन कौन से हैं 6q+1 ये आपका ऑड है, 6q+3 ये आपका ऑड है, 6q+5 ये भी आपका ऑड है। और यही आपका क्वेश्चन था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है 6q+1 6q+3 और 6q+5। यहाँ से क्लियर हो गया। एक लाइन आप ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया, इस समझ में आ गया होगा। तो 6q 6q+2 6q+5 ये सभी इवन इंटीजर है, क्योंकि ये 6 इवन है और इवन के मल्टीपल इवन होते हैं। और कौन से होंगे 6q+1 6q+3 6q+5। आप एक लैंग्वेज को थोड़ा सा नोट करेंगे। बार 6q 6q+2 6q+4 आर इवन इंटीजर। जब इस पूरी सीरीज में से 6q 6q+2 6q+4 आपके इवन इंटीजर है तो और कौन कौन से होंगे 6q+1 6q+3 6q+5। यही आपसे वो पूछ रहा है। तो अपना ये सिद्ध हो गया क्लियरली
एनी पॉजिटिव और इंटीजर is of the form of, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आप नोट कर दें, फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। एक बार फिर समझेंगे अपन फॉर्म में। ए मैंने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ठीक है, पॉजिटिव और इंटीजर, और बी 6 आपके सवाल में दिया हुआ है। पॉसिबल रिमाइंडर जब 6 से डिवाइड दे रहे हैं, रिमाइंडर हमेशा छोटे होंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपना ए किस फॉर्म में होगा, ए का मतलब एनी पॉजिटिव और इंटीजर, या तो 6q होगा अगर रिमाइंडर 0 है, या 6q + 1 होगा, या 6q + 2 होगा रिमाइंडर 2 है, 3 है तो 6q + 3 होगा, 4 होने पे 6q + 4 और 5 होने पे 6q + 5। लेकिन यहाँ से हम जानते हैं कि 6q + 2 6q + 4 ये इवन इंटीजर से, क्योंकि ये 6 आपका इवन नंबर है, इवन के मल्टीपल इवन ही होते हैं, ठीक है। जब ये आपके इवन इंटीजर हैं तो और कौन कौन से हुए, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। यही आपका क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। इसका बाद में अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 यूक्लिड एल्गोरिथम से। इसको अपन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, पिछली वीडियो में आप देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ये असल में सेमी थ्योरम्स का एक क्वेश्चन है, इनको आप अपनी पीयर कॉपी में नोट करेंगे, समझेंगे और थोड़ा सा अभ्यास लिख के करेंगे तो ये आपको 1-2 बार में ढंग से आ जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा सो दैट सिद्ध करिए द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझोगे। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मानना है और इसका स्क्वायर, ठीक है, आपको स्क्वायर इसका आइडल ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, अभी करा रहा हूं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं आपको। माने अपना कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m फॉर्म में होगा या 3m + 1 फॉर्म में होगा, आपको प्रूव करना है, ठीक है भाई। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ध्यान से, सवाल के नीचे आपको हिंट दी गई है, इस हिंट को आप याद रखोगे। पॉजिटिव और इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होंगे, 3q + 1 और 3q + 2। इसको आप थोड़ा सा पहले से ही समझ के रखोगे। आपका पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा 3q + 1 और 3q + 2 फॉर्म में होगा। हिंट में दिया है, आप उस हिंट को करेंगे नोट और इस हिंट को याद रखेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो सवाल है उसमें भी पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म 3q + 1 और 3q + 2 के फॉर्म की ली जाएगी। तो ये इस चीज को आप पहले से समझेंगे। हिंट को लिखिए, लेट x be any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई, then it is of the form of 3q + 1 3q + 2। ये हिंट आपके क्वेश्चन में पूरी की हुई है नीचे। अब आपको इनका स्क्वायर बताना है कि स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, या तो 3m या 3m + 1। ठीक है भाई, मैं पहला पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं 3q, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। ध्यान से सब समझोगे इस क्वेश्चन को। और आपके स्क्वायर को किस फॉर्म में लेके आना है, 3m + 1
अभी अपन ने यहाँ तक कुछ भी नहीं किया, ये जो हिंट दी हुई है ये आपकी किताब में दी हुई है। आगे पॉजिटिव इंटीजर 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 फॉर्म में होंगे। अब इसका आपको स्क्वायर निकालेंगे और लेके किस फॉर्म में आना है 3m और 3m प्लस 1। ठीक है भाई, मैं पहले वाले को लेता हूँ 3q, इसका स्क्वायर करेंगे। हम जानते हैं 3q का स्क्वायर कितना आएगा 9q स्क्वायर, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे आप, 9 के फैक्टर मैंने किए 3 इंटू 3q स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको लेके आना है पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3q 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म में होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं मान लूंगा 3q स्क्वायर को m मान लूंगा। क्या मान लूंगा m, क्या मान लिया मैंने m, वेयर m बराबर 3q स्क्वायर। ये लो भाई, पहला वाला अपना पॉजिटिव इंटीजर था 3q, उसका मैंने स्क्वायर किया 3m फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया 3m फॉर्म में। अब अपन सेकंड लेते हैं 3q प्लस 1, ठीक है सेकंड वाले को लेंगे। सेकंड इंटीजर क्या है अपना 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर निकालिए। a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करिए। a स्क्वायर 3q का स्क्वायर कितना आएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 या 6 6q बन जा 6q, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहां से आप देखिए दोनों से अपन 3 कॉमन ले सकते हैं या 3q कॉमन ले सकते हैं, आपके ऊपर है। 3 कॉमन ले लें या 3q कॉमन ले लें, जैसे मैंने 3 ले लिया कॉमन, ठीक है भाई। ये आया 3q स्क्वायर 3 2 या 6q प्लस 1। अगर अपन q को भी कॉमन लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3q बाहर आया है, मैंने 3 ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 या 9q स्क्वायर 3 2 या 6। अब मैं इस पूरी वैल्यू को m मान लूंगा। क्या मान लूंगा m, किसे मान लिया मैंने m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। देखिए सेकंड इंटीजर का स्क्वायर किया तो किस फॉर्म में आया 3m प्लस 1। यही अपन को सिद्ध करना है कि अपने जो पॉजिटिव इंटीजर है इनके स्क्वायर या तो 3m फॉर्म में होंगे या 3m प्लस 1। तो शुरू के दोनों के जो इंटीजर है उन दोनों के अपन ने स्क्वायर निकाल लिए। पहले का 3m आया, दूसरे का किस फॉर्म में आया 3m प्लस 1। अब अपन तीसरे वाले को और करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखेंगे नीचे 3q प्लस 2 करिए सॉल्व। a प्लस b स्क्वायर आइडेंटिटी फिर लगाएंगे 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर 2ab 2 3 या 6 6 2 या 12 12q b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक। अब एक काम करते हैं, मैं 4 को लिख सकता हूं 3 प्लस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 प्लस 1 लिखने पे शुरू के तीनों से 3 कॉमन आएगा। देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को मैंने लिखा 3 प्लस 1। अब आप देखिए ध्यान से तीनों नंबर्स को देखेंगे, यहाँ से 3 कॉमन है। कितना कॉमन है 3 या 3q, आप कुछ भी कॉमन ले लें। जैसे मैंने 3 ले लिया, आप 3q लेना चाहते हैं 3, लेकिन 3q यहाँ पे नहीं है, q कॉमन नहीं हुआ, केवल 3 कॉमन होगा। ले लो 3 3 या 9 3 4 या 12 3 बन जा 3 प्लस 1। अब यहाँ पे काम करेंगे, इस पूरे को मैंने m मान लिया। क्या मान लिया m। थोड़ा सा इस साइड देख लो, इसको मैंने m मान लिया और ये अपना किस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1। आपने क्या माना है, ये ब्रैकेट में लिखोगे वेयर m क्या माना है आपने 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है पर ये आसान नहीं है। यहाँ से माने अपने तीनों पॉजिटिव इंटीजर का अपन ने स्क्वायर किया, 3q का भी किया, 3q प्लस 1 का भी किया, 3q प्लस 2 का भी किया। किस फॉर्म में आया 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। यही आपका क्वेश्चन था, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 फॉर्म में हो गया। आपका ये पूरा हो चुका है। नीचे आप थोड़ी सी ये आपका पितरू हो चुका है,
आप जगह कम है तो थोड़ा सा मैं, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। देन द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either, ये जो किताब में क्वेश्चन दिया है उसी को नोट कर रहा हूं मैं, दिक्कत हो तो थोड़ा सा देख ले, पूरा दिख रहा है। इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 for some integer m। ये लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। दोबारा एक बार फिर थोड़ा सा समझेंगे। पॉजिटिव ऑन इंटीजर्स की 3q प्लस 1 3q प्लस 2 ये मांगा जाता है, इंट में दिया है। आपको इसके स्क्वायर को 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का लाना है, ठीक है। 3q का स्क्वायर किया अपन ने 9q स्क्वायर, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को मैंने m मान लिया। क्या माना? m। तो ये पहला किस फॉर्म में आ गया? 3m। दूसरे वाले का अपन ने किया स्क्वायर 3q प्लस 1 का, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैंने 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लिया, तो ये किस फॉर्म में निकला? 3m प्लस 1। यही वो क्वेश्चन कर रहा है, या तो 3m फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1। तीसरे वाले इंटीजर का मैंने स्क्वायर किया 3q प्लस 2 का, सॉल्व कर लिया, इस वैल्यू को मैंने m मान लिया, तो ये भी अपने किस फॉर्म में आ गया? 3m प्लस 1। आसान क्वेश्चन है, ये समझने में कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। मान लिया अपने तीनों इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m फॉर्म में आया या 3m प्लस 1 फॉर्म में आया, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।